इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अयोध्या राम मंदिर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आपको ये राम मंदिर से संबंधित प्रश्न के बारे में पढ़ना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये हमारा एक नक्शा दिया गया है जो राम मंदिर का मॉडल है, जो एक राम मंदिर का मॉडल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये राम मंदिर बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमारे 5 गुम्बद होंगे। इसमें हमारे 5 क्या होंगे? गुम्बद होंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम अपने क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमारा नंबर 1 है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि अयोध्या जो है राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो हमारा इसका ए विकल्प सही है, 161 फीट। 161 फीट इसकी की ऊंचाई होगी। तो जो हमारा सबसे ऊंचा गुम्बद है वहाँ से इसकी ऊंचाई नापी जाएगी। ठीक है, और नीचे धरातल की ऊंचाई से, धरातल से गुम्बद की ऊंचाई नापी जाएगी सबसे ऊंची। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? तो इसका हमारा विकल्प नंबर सी सही है, चंद्रकांत सोमपुरा, जो हमारे गुजरात के हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है? गुजरात के हैं, चंद्रकांत सोमपुरा। ये मंदिरों की बनावट करते हैं। ठीक है, इनका काम मंदिरों का सजावट और इनका मॉडल तैयार करना है। तो इन्होंने ही हमारे राम मंदिर का मॉडल बनाया है, चंद्रकांत सोमपुरा जी ने। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया? ठीक है, तो इसका हमारा आंसर होगा ए विकल्प, 5 अगस्त 2020 को। 5 अगस्त 2020 को हमारा राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? ठीक है, तो अयोध्या राम मंदिर जो निर्माण है, वो निर्माण कार्य होगा वो कौन सी कंपनी करेगी? हमारा विकल्प होगा बी विकल्प, LNT, लार्सन एंड टोब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टोब्रो इसका फुल नेम है। तो जी हमारे राम मंदिर निर्माण का कार्य पूरा करेगी। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है? जो हमारी अयोध्या है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका विकल्प होगा ए विकल्प, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश है। जी मैंने आपको मैप में आपको उत्तर प्रदेश का नक्शा दर्शाया है, तो आप देख सकते हैं जी हमारा पूरा उत्तर प्रदेश है। इसमें उत्तर प्रदेश हमारे 75 जिले आते हैं जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री कौन हैं? तो माननीय श्री आदित्य योगीनाथ। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 6 कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया? कि मतलब हमारा जो राम मंदिर का भूमि पूजन है वो किसने किया? तो हमारा विकल्प होगा बी विकल्प, नरेंद्र मोदी। कौन होगा? नरेंद्र मोदी। तो जो ये हमने नरेंद्र मोदी की तस्वीर हमने बगल में लगाई हुई है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं?
तो पता होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ आज उत्तर भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। ये हमारी वीडियो करंट अफेयर्स से लेकर संबंधित है। आपको इस चैनल से सभी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध होंगी, इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि कोई भी वीडियो आपको कुछ वीडियो छूट ना पाए और आपको पूरी की पूरी वीडियो आपको मिले। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। ये बहुत पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या के किनारे हमारी सरयू नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सरयू नदी बहती है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1998 के नक्शे में जो 1998 में जो नक्शा बनाया गया था, तो अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी? ठीक है, जब शुरुआत में 1998 में इसका नक्शा बनाया गया तो इसकी ऊंचाई हमारी 141 फीट रखी गई थी। कितनी? 141 फीट रखी गई थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई है? अब वर्तमान में हमारी है 161 फीट। ठीक है, अब जो वर्तमान में राम मंदिर बनेगा उसकी लंबाई हमारी, तो उसकी ऊंचाई जो है 161 फीट रखी जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है? पहले हमारे जो पिलर दिए गए थे वो 112 थे मॉडल में, कि 112 पिलर होंगे, लेकिन अब हमारे 360 संशोधन कर दिया गया है। अब 360 हमारे पिलरों की संख्या होगी। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर बनने में कितने साल लगेंगे। तो इसका समय तय किया गया है 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष, मतलब इसका कहने का यह है कि 3 वर्ष लगेंगे। 3 वर्ष से हमारे ज़्यादा भी लग सकते हैं, थोड़ा बहुत कम भी लग सकते हैं। तो इसमें निर्धारित किया गया 3.5 वर्ष। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विवाद था तो उसकी भूमि कितनी थी, वो ज़मीन कितनी एकड़ में थी। वो ज़मीन थी हमारी 2.77 एकड़। तो हमारा बी विकल्प हमारा सही होगा। 2.77 एकड़ हमारी ज़मीन थी। तो इस ज़मीन में हमारा विवाद था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। तो इसमें जो कह रहा है कि जो विवाद था हमारा, तो इसमें सुनवाई कितने दिन चली। तो हमारा बी विकल्प सही होगा कि 40 दिन। ठीक है, तो 40 दिन हमारी सुनवाई चली गई थी। तो 40 दिन में हमारा इसका फैसला आ गया था। अब चलेंगे नंबर 13 कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या विवाद में फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाया था। तो हमारा ए विकल्प सही होगा 5, कि 5 जज थे हमारे जिसने ये फैसला सुनाया था। पहला जो हमारे थे रंजन गोगोई, पहले जज थे हमारे रंजन गोगोई। ठीक है, ये हमारे पहले जज थे और 4 जज हमारे और थे। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई। जब ये विवाद हुआ था तो उसकी सुनवाई हुई थी। तो सुनवाई में हमें वो ज़मीन हमें प्राप्त हो गई। 2.77 एकड़ की ज़मीन हमें अपनी ज़मीन वापस मिल गई थी। और उसने जज ने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, तो उस मस्जिद के लिए उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन
सुन्नी बोर्ड को दी थी। ठीक है, तो सुन्नी बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन दी गई थी। तो 5 एकड़ ज़मीन उसको ज़मीन दी गई है, तो हमारा डी विकल्प हमारा सही होगा। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 15 कि विवाद, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। इसमें में क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा विवाद हुआ था अयोध्या विवाद में, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा अंतिम फैसला कब दिया था। तो हमारा विकल्प हमारा सही होगा 9 दिसंबर 2019। ठीक है, 9 दिसंबर, सॉरी है, ये विकल्प सही होगा 9 नवंबर। दिसंबर नहीं है, 9 नवंबर है। ठीक है, कि 9 नवंबर 2019। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या का प्राचीन नाम हमारा फैजाबाद था। क्या था? फैजाबाद। ठीक है, तो ये तो हमारे कुछ राम मंदिर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से मैं आपको लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लाता रहूँगा, जिससे कि आपको हर चीज़ आपको बेहतर तरीके से मिलती रहे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, जय श्री राम, जय हिंद। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी। नमस्कार।